बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया। किसके अंदर देख रहे हो, किसमें चेंज किया बेटा? इसे मैंने चेंज किया इसके कोडोमेन में। तो आप ये नोटिस करें कि सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब हमें सबसे पहले मान लो 1 1 चेक करना है कि सर 1 1 चेक करना है तो एफ डैश एक्स निकालो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करो, क्या बना है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या बनेगा -2, बीच में माइनस एंड दिस इनटू दिस दैट इज 2। तो रिजल्ट क्या आ गया -4 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट इज क्लियरली नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है बेटा? डिक्रीजिंग। और ये केवल डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग साथ में नहीं है। अपनी पूरी डोमेन के लिए डोमेन क्या है सर? रियल नंबर -2 के सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? ये 1 1। बात ही खत्म। कितनी जल्दी चेक हो गया 1 1। कितना आसान है 1 1 चेक करना। कि सर ऑन टू या इनटू की बात करें तो बच्चा कहेगा सर ऑन टू या इनटू के लिए तो आपको रेंज को देखना पड़ेगा, और रेंज के लिए कोडोमेन पे जाओ। तो कोडोमेन क्या है कि सर कोडोमेन दे रखा है इसे रियल -1 कि ठीक है सर। कि सर रेंज की तरफ जाओ कि सर एफ एक्स को देखो क्या है। मैं चाहता हूं रेंज निकालनी ना पड़े कि सर आपने तो बताया था लीनियर अपॉन लीनियर में कभी भी रेंज रियल नंबर नहीं होगी, कि इसमें पूरी रियल नंबर नहीं दे रखा कि सर फिर तो चेक करो। तो यहां पे लीनियर अपॉन लीनियर बड़ा आसान है। आप ये देखो कि किस वाई के लिए एक्स डिफाइन नहीं होगा, तो साफ पता पड़ा कि सर वाई को 1 ले लीजिए आप, वाई को 1 ले लीजिए आप, आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक्स नहीं मिलेगा। तो यहां कंफर्म हो गया, केवल एब्सर्ट रिजल्ट आ गया। केवल सर 1 के लिए आपको इमेज नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी में जिसकी प्री इमेज आपको इसमें नहीं मिल रही। फंक्शन कैसा हो गया सर? इनटू इनटू। अरे नहीं, फिर ध्यान दो कि सर 1 ही तो उसने हटा रखा है। तो कोडोमेन क्या बन गया कि सर ये दे ही रखा है, और रेंज क्या बन गया हमारा कि सर वो भी तो रियल नंबर -1 ही आया। क्यों? क्योंकि और सब y तो मुझे मिलेंगे, क्योंकि अगर मैंने y को यहां पे 2 लिया 3 लिया तो मुझे उसके लिए x मिलेगा, यानी कि वो रेंज में आएगा। 1 को छोड़ के सभी y के लिए x मिल रहा है, तो यानी वो रेंज में है। तो इस तरह से आप लीनियर अपॉन लीनियर वाले बहुत जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। और इस तरह से आपका फंक्शन कैसा हो गया बेटा? ये रेंज और कोडोमेन बराबर हैं, इसलिए फंक्शन हो गया इसमें ऑन टू। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे इनटू था, ये हमने इसकी कोडोमेन को देख के तब करा क्वेश्चन, तो ऑन टू हुआ और 1 1 हुआ, तो ऑन टू 1 1 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो यहां से भी आपको अच्छा खासा ज्ञान मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं, फिर उसी टाइप का फंक्शन है। तो अब हम बहुत जल्दी करेंगे कि सर एफ डैश एक्स क्या होगा, क्या देखना चाह रहे हैं सर? 1 1 और मिनिमम देखना चाह रहे हैं, तो सीधा एफ डैश एक्स से निकालें। क्या करें सर? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसके अंदर डिफरेंशिएशन मैंने क्या सिखाया था? दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 3 इंटू -3, और बीच में लगाओ माइनस, फिर दिस इंटू दिस कितना हो गया? 2 इंटू 5। ये सिखाया था डेरिवेटिव। लीनियर अपॉन लीनियर में तो कर ही लोगे, वैसे आप कर लेना अपने हिसाब से। एफ डैश एक्स कितना हो गया? -9 और -10, तो -19 बटे 2x - 3 का होल स्क्वायर, विच इज क्लियरली नेगेटिव, डिक्रीजिंग। अब तुम सोचो बाबा डिक्रीजिंग आ रहा है, अरे एक्स के कोएफिशिएंट को माइनस कर देंगे तो इंक्रीजिंग बन जाएगा। ऐसा मत सोचना, यहाँ 2 और 3 की जगह माइनस ले लेंगे, -2 या -3, तो आपका इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो यहाँ एक ही टाइप का हुआ, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, तो इसका मीनिंग ये हमारा फंक्शन हो गया 1 1। अभी डोमेन की तरफ भी देख लो कि सर डोमेन में 3/2 नहीं होना चाहिए, सर 3/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 है। अब हम आए रेंज की बात करते। तो मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये हुआ कि सर ये लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका रेंज कभी भी क्या नहीं होगा? पूरा रियल नंबर नहीं होगा इसका रेंज, ये मैंने याद कराया। अब बच्चा कहेगा सर वो एक एलिमेंट हट रहा था इससे पहले, हमेशा वो एक ही नंबर नहीं आता था एक्स का वैल्यू, और तो सारे वाई मिल जाते थे हमें रेंज में, एक्स का नहीं वाई का वैल्यू एक नहीं आता था। तो हमने यहाँ देखा यार वाई को ऐसा क्या रखूं जो एक्स कट जाए, तो साफ दिख रहा है 2 से 2 कटे तो 2 तो नीचे आए और 3 सेम बन जाए, तो 3/2 रख के देखूं, जरा थोड़ा ध्यान देना 1 मिनट के लिए। 3/2 रखा
क्यों रखा कि सर जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं ये चेक कर रहा हूं कि 3/2 के लिए मुझे x मिलता है इधर या नहीं मिलता, यानी कि 3/2 की प्री इमेज मिलती है सेट ए में या नहीं। तो मैंने जब जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3/2 इंटू 2x माइनस 3/2 इंटू 3, तो ये मिला इक्वल टू 3x प्लस 5। और देखो बेटा मैंने चालाकी फिर ये करी कि 3x बन जाए, क्या -9/2 क्या 5 के बराबर होगा कि नहीं, कि तो सर 3/2 की आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी, कि सर और किसी की मिलेगी, कि श्योर मिलेगी, क्योंकि इसी में x से x कटा है 3x। अगर आपने y को कुछ और यहाँ रख लिया, यानी किसी और y के लिए 3/2 के अलावा आपने प्री इमेज चेक करी, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे x मिल जाएगा, यानी और सारे रियल नंबर की इमेज मिल रही है, यानी कि वो सारे रियल नंबर रेंज में हैं। यानी कि रेंज क्या हुआ कि सर रियल नंबर माइनस 3/2, ये हमारा रेंज हो गया। अब फिर देखो कोडोमेन की तरफ, क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है? सर नहीं है बराबर, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया जी, इनटू। ठीक है, नहीं इनटू हो गया, तो ये इनटू हुआ और 1 1 हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। रेंज भी निकालना सिखा दिया मैंने लीनियर पॉन लीनियर का बहुत जल्दी। अच्छा यहाँ पे एक फंडा पकड़ाना चाह रहा हूं आपको कि अगर, चलो एक क्वेश्चन अगले में देखेंगे तो शायद मैं जल्दी और बता पाऊं। फिर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिया कि सर ये क्या कर दिया कि उसी क्वेश्चन में यहां से 3/2 हटा दिया। अब सीधा है, ये सेम क्वेश्चन था, इससे पहले देखे ना, सेम क्वेश्चन था ना, 3x प्लस 5 2x माइनस 3, 3x प्लस 5 2x माइनस 3। अब क्या है सर, डोमेन तो वही है, कोडोमेन में चेंज कर दिया, आपको कोडोमेन को रेंज के बराबर बन गया, तो कोडोमेन इक्वल टू क्या हो गया जी, रेंज। तो ये कैसा हो गया बेटा फंक्शन, ऑन टू। अब तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, और ये क्योंकि f' निकाल तो नेगेटिव ही आया था, f' नेगेटिव आया था, पिछले क्वेश्चन में देखा तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग, एक ही टाइप का है, केवल डिक्रीजिंग, तो ये 1 1 भी है। तो यही क्वेश्चन में आपने कोडोमेन की जगह चेंज कर दी, तो कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया, और रेंज आपको मैंने बताया यही होगा, तो इसलिए आपका रिजल्ट 1 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू ऑप्शन नंबर ए है। हाँ, मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि हम कुछ ऐसा रूल निकालें जो हर जगह बहुत जल्दी काम आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं, अगर f(x) इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी टाइप का कोई फंक्शन है अगर, और उसका आपको रेंज निकालना है, तो सीधी सी बात है उसका रेंज आई थिंक इस तरह से आना चाहिए, ये a/c बना था, a/c देखो ध्यान से, और सारे नंबर थे तो रियल नंबर माइनस a/c याद कर लो, ये इसका हमेशा रेंज बनेगा। तभी तो मैं कहता था कि लीनियर अपॉन लीनियर वाले कभी भी रेंज पूरा रियल नंबर नहीं होगा, एक नंबर एक्सक्लूड हो गया, a/c, ये c है बेटा। तो याद करने का तरीका और भी अच्छा, अब कुछ भी नहीं सोचना, सीधा a/c को हटा देना है कि वो रेंज होगा रियल नंबर माइनस a/c, क्वेश्चन और भी जल्दी खत्म। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो फिर लीनियर अपॉन लीनियर है, कि जी लीनियर ऊपर तो नहीं है, अरे है भाई, ध्यान से देखो, ये 0x प्लस 1 हो गया ना कांस्टेंट समझ लो, फर्क इसमें कुछ नहीं पड़ना। अभी भी कह रहा हूं, अगर इस टाइप में लिखा जा सकता है तो इसका रेंज अभी भी रियल नंबर नहीं है पूरा, रेंज नॉट रियल नंबर पक्का। कि क्यों नहीं है, कि देखो जरा, और अभी रेंज की बात चलो कर लेते हैं, अगर कर ही ली तो रेंज की बात कर लेते हैं, 2x माइनस 3। तो हम y को ऐसा क्या लें जो हमें x ना मिले, तो y को 0 ही लेना पड़ेगा बेटा, उससे आपका x कभी नहीं निकलेगा। y को 0 लें, आपको x कभी नहीं मिलेगा, ये x का मतलब x नहीं क्रॉस है, ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे 0 जाए, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो एक एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा सामने, तो रेंज कभी 0 नहीं हो सकती। सर इसके अलावा कि सर तुम कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ये y की वैल्यू है, इससे आपका x कुछ ना कुछ मिलेगा, -2 रख दो, x कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि रेंज में केवल 0 नहीं आएगा। अब जब पीछे वाला फंडा देखते हो जो भी हमने पढ़ा था, जरा उसको देखें, जरा बैक जाते हैं, क्या सिखाया था, a/c हटना चाहिए, आ जाओ, a/c क्या है, रियल माइनस a/c, क्या हटा रेंज में से, केवल 0, यही समझाया था। रेंज में क्या नहीं है, केवल 0। हेलो टेस्टिंग से कराया पर काम बिल्कुल सही है। तो इसका रेंज क्या बना, रियल नंबर माइनस 0। अब बताइए क्या ये रियल नंबर माइनस 0 है, नहीं सर। क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, नहीं सर। और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बेटा, इनटू। तो ये इनटू बना,
और इससे पहले आप इसे डेरिवेटिव कर लें, जो कि मैं बाद में कर रहा हूँ। पहले शुरू में मैं डेरिवेटिव से 1 1 चेक करता हूँ। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा बेटा, अभी अभी उसका रूल सिखाया था कि डिनोमिनेटर होल स्क्वायर पर लीनियर अपॉन लीनियर में लगाना बेटा, कहीं और मत पेलना। फिर दिस इंटू दिस, ये 0 हो गया, माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 2 आ गया, ये भी अच्छा हो गया, नेगेटिव आ गया। ये क्या हो गया जी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब 1 1, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कुछ भी आ जाए फंक्शन 1 1, तो ये 1 1 भी हो गया और कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं था, इसलिए बेटा ये इनटू भी हो गया। तो 1 1 इंटू वाला ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।